जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को हटा करके, एक प्यार का रंग भर दो। नफरत को हटा करके, एक प्यार का रंग भर दो। मेरे मन के मंदिर में, गुरुदेव तुम बस जाओ। मेरे मन के मंदिर में, गुरुदेव तुम बस जाओ। जिस ओर निहारूं मैं, उस ओर नजर आओ। जिस ओर निहारूं मैं, उस ओर नजर आओ। हर वक्त मैं देखूं तुम्हें, ऐसी ही नजर कर दो। हर वक्त मैं देखूं तुम्हें, ऐसी ही नजर कर दो। एक तेरी रहमत है, एक तेरा सहारा है। एक तेरी रहमत है, एक तेरा सहारा है। हम बच्चे हैं तेरे, तू पालनहारा है। हम बच्चे हैं तेरे, तू पालनहारा है। निज स्वरूप का ज्ञान दे, जीवन को अमर कर दो। निज स्वरूप का ज्ञान दे, जीवन को अमर कर दो। सबरी सी करूं सेवा, और ज्ञान हो मेरा सा। सबरी सी करूं सेवा, और ज्ञान हो मेरा
सा। भक्तों सी हो श्रद्धा और बोल कबीरा सा। भक्तों सी हो श्रद्धा और बोल कबीरा सा। सतगुरु ये अरज मेरी अब तुम पूर्ण कर दो। सतगुरु ये अरज मेरी अब तुम पूर्ण कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बराबर सुमिरन ध्यान भजन आप लोग प्रेमियों करते रहो और लोगों को कराते भी रहो, उसका पुण्य आपको मिलेगा। आप कराओगे किसी को, उसकी आत्मा ऊपर जाएगी और वहां आनंद पाएगी, सुख पाएगी, तो आशीर्वाद देगी कि इनकी प्रेरणा से, इनके समझाने से यानी हमको ये सब देखने सुनने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि भूखे को रोटी खिला दो तो वो आशीर्वाद देता है कि धन से, पुत्र से, परिवार से बढ़ो, तो लक्ष्मी की बढ़त हो जाती है, लक्ष्मी की कमी नहीं होने पाती है। जैसे पक्षियों को भी लोग अन्न देते हैं, पानी रख देते हैं, क्योंकि ये जो ऐसी योनि है ये भूखी और प्यासी रहने वाली योनियां होती हैं। देखो कुत्ते और ये जो जानवर घूमते रहते हैं, कहीं कुछ खाने को मिल जाए, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं, पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ क्या होगा। जब तालाब पोखरे सूख जाते हैं तो पानी नहीं मिलता, अब जिसने पानी रख दिया और पी लिया, जानवरों ने, पक्षियों ने पी लिया, दाना मिल गया खा लिया, तो वो आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी सेवाओं से धन की कमी नहीं होने पाती है। ऐसी सेवा जो पशु और पक्षियों की खिलाने की, पानी पिलाने की, उनकी जो सेवा की जाती है उससे ये दुनियावी लाभ मिलता है। लेकिन जो जीवात्माओं की सेवा की जाती है, जीवात्मा की सेवा क्या है कि दूसरे को कराया जाए, दूसरे को बैठाया जाए, अपने साथ उनको बैठाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, यानी समझो उनको एक जगह पर बुला करके और सुमिरन ध्यान भजन समझा करके किया जाए और कराया जाए, तो उसको सबका लाभ मिलता है। 100 आदमी का इंश्योरेंस एक आदमी ने कर दिया तो सबका कमीशन आने लग गया, तो उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वो जो 100 आदमी खाते रहते हैं उससे भी अच्छा खाने रहने लग जाएगा। तो आप तैयार कर दो इस तरह से, तो थोड़ा भी बहुत अगर आप करोगे, लगे रहोगे, तो कहते हैं कि खेल खेल में वो मालिक खुश हो जाता है। बस ये है कि उसको खुश करने की जरूरत है। इनको खुश करना है यानी मुश्किल, लेकिन वो खुश हो जाएं तो गुरु राजी तो करता राजी, तो फिर सब काम बन जाए। प्रेम नहीं हो पाता है प्रभु से। उदाहरण के तौर पर महात्माओं ने, संतों ने कैसे कैसे समझाया। कहा सुमिरन की सुध यूं करे जो गाकर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहीं कबीर विचार। पनिहारन, पनिहारन किसको कहते हैं? जहाँ पानी की कमी होती है, दूर कुआं होता है कहीं जिसमें पानी मीठा रहता है, तो गांव की औरतें घड़ा ले करके जाती हैं और पानी भर करके सिर पर रख करके आती हैं, तो घड़ा सेट हो जाता है।
एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा रख लेती हैं और ऐसे अन्य समझो बात करती हुई ऐसे चली आती हैं, बागर हाथ लगाए हुए, ऐसे सेट हो गया उनका, है ना। हाले डोले सूरत कहीं कबीर विचार, यानी हिलते डुलते हैं और घड़े में पानी भी हिलता डुलता है और बात भी करती हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग कहाँ रहता है कि कहीं बैलेंस बिगड़ न जाए, कहीं ज्यादा टेढ़ा ना हो जाए, कहीं पैर ऐसी जगह न पड़ जाए कि घड़ा ये गिर जाए, पानी गिर जाए, घड़ा टूट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रेम करना चाहिए कि जैसे पनिहारन घड़े से प्रेम करती है, पानी से प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करना चाहिए। हमेशा रास्ते भर उसको उसकी चिंता रहेगी, बात भी करेगी, रास्ता देखेगी, चलेगी भी, लेकिन गगरी की फिक्र रहेगी उसको। ऐसे ही रास्ते पर चलो, जीवन का ये सफर करो और आप ये समझो जीवन के सफर में ऊंचा नीचा, खंडक खाई आपको सब मिलता है, चलो उसी रास्ते पर। आप ये समझो दुख सुख के रास्ते पर ही चलो, लेकिन प्रभु को न भूलो। कहा ना कि सुमिरन के सुधियों करे। सुमिरन मतलब होता है याद करना, प्रभु को याद करना। प्रभु को याद करोगे, सुधि लगाओगे, उसको याद करोगे, तभी तो वो खुश होगा, तभी तो वो मदद करेगा। याद नहीं करोगे, पुकारोगे नहीं, तो कैसे बोलेगा। तो कहा कि सुमिरन की सुधियों करे जैसे चंद्र चकोर, चोच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही और। हाँ पे समझो जी, चंद्रमा जब निकलता है, चंद्रमा से प्रेम होता है। देखो ये दृष्टांत इसलिए सुनाए जाते हैं कि इससे आदमी को सीख लेनी चाहिए कि जब पक्षी इस तरह से अपने वसूल के पक्के होते हैं, पक्षी इस तरह से प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमको भी करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इन पक्षियों से, पशुओं से भी हम नीच और छोटे माने जाएंगे, इसलिए हमको करना चाहिए। सुमिरन के सिद्धों करे जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही और। चंद्रमा ये धरती जब चलती है तो चंद्रमा दूर होता जाता है। आप ये समझो जैसे नजदीक में इधर देखा और उसके बाद ऐसे 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 पूरब से पश्चिम हो जाएगा, या पश्चिम से इधर पूरब की तरफ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे तो जिधर निकलता है चंद्रमा उसी को ऐसे देखता रहता है, ऐसे देख। अब जैसे जैसे ऐसे हस्त होने को होता है उसको, हाँ वैसे गर्दन उसकी ऐसे टेढ़ी हो जाती है। देखता है तो देखता ही रहता है, नजर नहीं हटाता, इतना प्रेम होता है। वसूल का इतना पक्का होता है कि जब स्वाति की बूंद पड़ती है तो वही पीता है पपीहा। समझे आप देखो। तो ये सब क्या है, ये सब एक सीख का उदाहरण है। देखो प्रेमियों, सत्संगों में इसीलिए बुलाया जाता है कि एक दूसरे से सीख लेना चाहिए। जितने आदमी हो इतने आदमी सब एक स्वभाव के नहीं हो और एक जैसे नहीं हो। इसमें तो कुछ दूसरी तीसरी बार आए हो, चौथी बार आए हो, कुछ बहुत दिनों से आते रहे हो, कुछ गुरु महाराज के संपर्क के हो, कुछ जो पहले के हो, गुरु महाराज का सत्संग सुने हो या बराबर सत्संग सुनते रहे हो, उनको ज्यादा जानकारी है। जो सुने हो बातों को और उसके अनुसार चलने लगे हो, काम करने लगे हो, उनके स्वभाव बदल गए, गुण बदल गए, बोली बाणी बदल गई, उनका उपदेश बदल गया, तो ये सब जब सुना जाता है, देखा जाता है, तो साथ का असर हो जाता है। साथ का असर आदमी को बदलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे का ही साथ करना चाहिए जिससे अच्छाई मिले। आपको परखना चाहिए कि आदमी कैसा है। कुछ लोग तो अच्छाई का ढोंग भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में पोल खुलता है, तो आपको परखना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और साथ कर लेना चाहिए, साथ कर लेना चाहिए अच्छे का। और अच्छे बुरे का ज्ञान कब होता है, जब बराबर आदमी सत्संग सुनता है तो देख लेना चाहिए कि ये गुण इनके अंदर हैं कि नहीं हैं, ये चीजें इनके अंदर हैं कि नहीं हैं। बोलता ही है, कहता ही है, या साधना करता भी है, साधना कुछ उपलब्धि भी है, साधक के गुण क्या हैं, साधक की सिद्धि क्या है, ये सब आजमाइश कर लो और साथ कर लो साधक का। तो संग का असर होता है। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बांस पांच और मिश्री एक है भाव विकाय। जैसे मैंने बताया स्वाति का बूंद है,
स्वाति नक्षत्र होती है, बरसात में यानी बूंद गिरती है स्वाति नक्षत्र की, सेब के मुख में पड़ता, उसका अलग गुण है। और आप ये समझो भुजंग सांप के मुंह में, और आप ये समझो कि यानी हाथी के कान में, और केला के उसमें, तो ये अलग अलग गुण है। मोटे तौर से आपको समझाता हूँ कि जैसे जुड़वा बच्चे हैं और एक को अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दो, आप अंग्रेजों का स्कूल है, और एक को संस्कृत के विद्यालय में आप भर्ती करा दो, तो अंग्रेजी स्कूल में भर्ती वाले लड़के का रहन सहन खान पान उसी तरह का हो जाएगा। कुछ दिन के बाद जब लौट करके आएगा, वहीं रहने का, वहीं खाने का, उन्हीं के अनुसार आप तो करो, इसको कराओ पढ़ाओ, तो वो उसका पहनावा अलग हो जाएगा, उसकी वेशभूषा जिसको कहते हैं वही पहनावा वो अलग हो जाएगा, उसका खाना पीना तौर तरीका बैठ करके खाने पीने का अलग होगा, और संस्कृत वाले का अलग होगा। संस्कृत वाले का पूजा पाठ वो नियमित होगा, आचार विचार जिसको कहते हैं आहार व्यवहार वो दूसरा होगा। वो समझो खड़े खड़े पेशाब करेगा, ये नहीं देखेगा पैंट पहनने वाला अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कि पीपल का पेड़ है कि आम का पेड़ है कि देव स्थान है। वो तो जैसे ऊंचे स्थान को देख करके टांग उठा करके ये जो रखवाली करने वाले होते हैं जानवर, वैसा जगह देख करके कर देगा। लेकिन जो इन चीजों को जानेगा, संस्कृत में भारतीय संस्कृति की जानकारी होगी, वेद जिसको पढ़ाया जाएगा, वो तो ऐसा नहीं करेगा। बच्चा वही है, कौन सा माँ के पेट से जो निकला, यह भी वही है, वो भी वही। और जुड़वा बच्चे हैं, 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का अंतर होता है। आप ये समझो उसी में तारीख बदल जाती है, सन बदल जाता है। IAS के इंटरव्यू में पूछा था उसने, कहा कि 2 सगे भाई हैं और दोनों के यानी उम्र में 1 साल का अंतर है, यानी समझो कि दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एक का जन्मदिन यह है और एक का यह है, कुछ इस तरह से है। तो उसने बताया था, जुड़वा भाई हैं, कहा था, कुछ कहा था इस तरह कि कहने का मतलब यह है कि एक 12 बजने में, 31 दिसंबर को 12 बजने में 2 मिनट पहले पैदा हुआ, और 1-2 मिनट के बाद पैदा हुआ, तो उसकी तारीख बदल गई, सन बदल गया। तो एक तो जैसे 21 में कोई पैदा हुआ तो उसका 22 में 1 साल का अंतर हो गया। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों कि ये जो होता है वो संग दोष होता है, संग साथ अच्छा जब करोगे, और मतलब ये है कि जब हमेशा यानी अपने लक्ष्य पर रहोगे तो यानी समझो कि उसका असर होगा, और साथ यानी समझो का असर आता है। बुराई से दूर रहना है तो समझो कि रखना है, तो बच्चों को भी ये बराबर हिदायत देते रहो कि वो बुरी संगत से बचें, क्योंकि आजकल लड़कों को बर्बाद करने का एक यानी समझ लो कि ग्रुप बना हुआ है जगह जगह पर, इनके चरित्र को गिरा दो, इनको नशे की आदत डाल दो, फिर कहाँ जाएंगे, हमारे पास आएंगे ही, और जब उसके नशे के गुलाम हो जाएंगे फिर हम इनसे कुछ भी कराएंगे, फिर तो हम जो चाहेंगे वो कराएंगे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखो। कल बड़े जोर जोर से एक आदमी कह रहा था, बच्चा स्मैक पीने लगा, बच्चा स्मैक पीने लगा, स्मैक पीने लगा, क्या करें, छोड़ देगा, छोड़ देगा। अरे भाई, छूटने को तो सब चीज छूट जाती है जब उसका संकल्प बन जाता है, लेकिन संकल्प वाली जगह पर जब जाता है, वैसा साथ पड़ता है, तब छूटता है। और नहीं तो ये जो नशे की ऐसी चीजें हैं, इनका सेवन करते करते वो नशा जीत लेता है इस आदमी के मन को, शरीर को। जब तक शरीर में नहीं पड़ती है वो चीज, तब तक यानी समझ लो कि शरीर निर्जीव रहता है, होश नहीं रहता है, ताकत नहीं लगती है। लेकिन मोटे तौर से आपको बता दें कि मान लो नहीं भी छूटता है, ऐसे नहीं छूटेगा, ऐसे तो उठ उठ करके भगता है, कहीं भी यानी चला जाता है, पागल हो जाता है जब नहीं मिलता है, जो ज्यादा नशे का सेवन करता है आदमी। लेकिन अगर उसके मन में आ गया कि भाई नामदान जो बताया गया है, यानी आप ले आए, नामदान जो बताया गया सुना है, उसको करने लग जाए,
और करने में ही वो ऊपर चढ़ाई करने लग जाए, ऊपरी लोकों में निकल जाए। तो जब ऊपरी लोकों में निकल जाती है जीवात्मा तो शरीर का कोई बोध नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं, न टट्टी पेशाब लगता है, ना भूख लगती है, न कुछ होता है। तो ऐसे अगर साधना में ही लग जाए तो ये शरीर सध जाएगा। फिर तो ये न तो मन मांगेगा कि इसको दो, और न शरीर में जो वो जगह बनाए हुए आपूर्ति के लिए वो उसकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यानी जैसे हमने कहा कि चीज एक ही है लेकिन गुण अलग अलग हैं, वही बूंद दूसरी जगह पड़ती है तो कुछ बनता है, वही बूंद ऐसे पड़ती है। ऐसे ही ये चीज तो एक ही है लेकिन ये चीज अनमोल है, इससे बहुत समस्याएं सुलझती हैं। लेकिन जब आप बात को पकड़ोगे और अपने परिजनों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बताओगे, अपने बच्चों को समझाओगे, करोगे और कराओगे, तब आपकी समस्या ये दूर होगी। ऐसे नहीं दूर होने वाली है, ऐसे तो उलझ उलझ करके इसी में चले जाओगे। एक दिन ऐसा भी होता है कि समस्याओं से आदमी जब घिर जाता है चारों तरफ से, अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है, तो देव देव आलसी पुकारा, फिर वो गुरु को याद करता है। तो गुरु फिर कितना मदद करेंगे और क्या मदद करेंगे? जब बताया जाता है उस पर अमल नहीं करते हो, चलते नहीं हो, तब फिर तो बाद में जब फंस जाते हो तो कहते हो कि अब करना न पड़े, ना हम कुछ कर सकते हैं, अब आप करो, आप दया करो। तो दया ऐसे नहीं होती, दया नहीं होती। दया का घाट छोड़ देते हो, दया का घाट मत छोड़ो। दया का घाट यही है सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो, ये दया का घाट है। सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, जो हो सके शरीर से, तन से, मन से, धन से आप सेवा करते रहो। नाम धुनी के लिए बताया गया, बराबर नाम धुनी आप बोलते रहो। तो आप फिर समझो विश्वास के लिए, निमित्त मात्र के लिए आप दवा खाओगे तो वो दवा आपको गुरु महाराज के दया से फायदा करेगी। जो उपाय बताया जाएगा उस उपाय को जब आप करोगे विश्वास के साथ, सुमिरन ध्यान भजन नियमित करोगे, कर्मों को काटने के लिए नियमित जब आप करोगे, रोज करोगे, नाम धुनी जब बराबर बोलते रहोगे, सुबह शाम नियमित जब आप बोलोगे तो आपको फायदा दिखाई पड़ने लगेगा। और कुछ दिन के बाद यही आदत आपकी बनी रह गई, सुमिरन ध्यान भजन करने की, सेवा करने की, भजन करने की आपकी आदत बनी रह गई, नाम धुनी की, जीवों को जगाने की, जीवों को समझाने की, जीवों को भजन कराने की जब यह आदत आपकी बन जाएगी, गृहस्थी का काम करते हुए, गृहस्थी को संभालते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए थोड़ा भी समय आप इन कामों में अगर लगाते रहोगे तो समस्या आएगी क्यों, तकलीफ आएगी ही क्यों? फिर तो तकलीफ दूर से ही हाथ जोड़ करके चली जाएगी कि अब इनके पास नहीं, अब हमारे पास नहीं चलेगा। तो जिसको जितनी जानकारी होती है उतना हर कोई कराता है, कुछ न कुछ आनी समझो कि अच्छी बात बताता ही है। ये जो गंजेड़ी लोग होते हैं, ये भगेड़ी साधु होते हैं, नशेड़ी साधु होते हैं, वो भी कुछ न कुछ तो धर्म कर्म की बातें करते ही करते हैं। बुलाते तो लोगों को धर्म कर्म के नाम पर, लेकिन भांग खोजने वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए तो चेला बनाना ही पड़ता है, चेले खोज करके लाते हैं, आदत खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो थोड़ा बचना भी चाहिए। बच्चों को भी ऐसे लोगों से बचाओ कि कहीं धर्म के नाम पर उनसे ना ये फंस जाएं कि इनकी आदत बिगड़ जाए। लेकिन जो संत मत के सत्संग को जानते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, संत मत को समझे हैं, परखे हैं, अनुभव किए हैं, वो लोग तो सब यही बताते हैं यह मनुष्य शरीर यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जो पराया काम है, जो आपके काम आने वाला नहीं है, जिस चीज को छोड़ करके आपको जाना है उसको आपने अपना समझ लिया। कबीर साहब ने कहा ना, चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया।
और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। चलती रहती ना ये ट्रेन जिसको कहते हो, गाड़ी या मोटर गाड़ी चलती है, तो उसको क्या कहा लोगों ने? गाड़ी। गाड़ी मतलब गड़ी हुई नीचे, चलती को गाड़ी कहें, उसका नाम रख दिया। और बना दूध को खोया। दूध जब खूब बढ़िया पक जाता है तब कहते खोया। खोया मतलब बेकार, खो दिया, चला कोई काम का नहीं। और रंगी को नारंगी कहें, फल होता है ना रंगीन होता है, लेकिन उसको लोग नारंगी कहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि उलट दिया लोगों ने, उल्टा कुआं गगन में जामे जरे चिराग। लोगों ने कहा कि कुआं उल्टा, गगन में कहां से चिराग जलेगा? लेकिन उन्होंने जब देखा तब उन्होंने सब बताया। तो यहाँ की जैसे रचना है ऐसे ऊपर की रचना है इसी तरह का, इससे भी अच्छा, इससे भी सुंदर। तो उन्होंने जो देखा वो कहा, लेकिन जो गुड़ को नहीं खाया उसको क्या पता है कि गुड़ कितना मीठा होता है। उससे कहो गुड़ मीठा होता है, कहेगा हाँ गेहूं जैसा मीठा होता होगा, चावल जैसा होता होगा। लेकिन जब खाएगा गुड़ को तब कहेगा ये तो और मीठा है। गुलकंद खाएगा, गुड़ खाने वाला कहेगा ये तो और भाई मीठा है, बड़ा टेस्टी है ये। मधु को खाएगा कहेगा ये तो और बड़ा स्वादिष्ट है। तो जिसको प्राप्त सोई जाना। गोस्वामी जी ने कहा क्या कहूं आत्म सुख की महिमा, जोई प्राप्त सोई जाना। तो देखो ये जिसको आप अपना समझते हो ये है आपके काम आने वाला नहीं है। ये है यानी समझो कि आप भूल और भ्रम में हो। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है, वो इसमें फंसता नहीं है। किसमें? गृहस्थी में। रहता तो है गृहस्थी में ही, अब जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता, क्योंकि यह धर्म बनता है गृहस्थ का कि जिसमें जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे बाप से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? बच्चे जुड़े हुए हैं, उसकी माँ जुड़ी हुई है, तो बच्चे को तो खिलाना ही है, पढ़ाना ही है, दवाई पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है। ये क्या होता है? ये गृहस्थ का धर्म होता है। दूसरे के घर से पत्नी को जब लाए हो तो उसकी देख रेख करना, सुख सुविधा का ध्यान रखना, ये भी जरूरी है। लेकिन यही समझ लो कि हमको ये शरीर इसी काम के लिए मिला, और मिला जिस काम के लिए, प्रभु को याद करने के लिए, भजन करने के लिए, उधर समय आपने नहीं दिया तो भूल और भ्रम माना जाएगा कि नहीं? और जब यह संसार परिवर्तनशील है, बदलाव होता रहता है, तो जब कभी बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़े हो गए, तो आप ये समझ लो जो जवान हो इसी तरह से तो सबकी बुढ़ापा होनी है। बुढ़ों को देखो, अपने को देखो और बच्चे को देखो। तो अब आप ये समझो जब बुढ़ापा आ जाएगी कुछ नहीं कर सकते हो, और बुढ़ापा जहां आई तहां समझ लो कि मालूम होने लग जाएगा कि अब कुछ ही दिन के बाद शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तब उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा। जो बेचारे बुढ़े सत्संगी बहुत इच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ तक कहाँ पहुंच पाए। अब भी उनकी इच्छा है, मन लगा हुआ है उनका, लेकिन यहाँ पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हाथ पैर आंख कान ये सब कमजोर हो गए। लाने वाले भी संकोच करते हैं कि कहीं ऐसा न हो तबीयत खराब हो जाए, परेशानी इनको भी हो हमको भी हो इनकी सेवा करने में। तो कहने का मतलब ये है कि रहो इसी घर में, अपने बाल बच्चों के देख रेख करो। बाल बच्चे नहीं हैं तो माता पिता की सेवा करो, ये बहुत बड़ा धर्म है। माता पिता से कोई उद्धार नहीं है। माता पिता जो बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे को पालते पोसते हैं, माँ 9 महीने जो पेट में रखती है, तकलीफ झेलती है, उससे कोई उद्धार नहीं है। इसलिए उनकी भी सेवा करो। बच्चे परिवार तो नहीं है, लेकिन अपना असीला काम करो जो आपके काम आवे। देखो प्रेम, हर कोई ये चाहता है कि हम फायदे का काम करें। फायदा और नुकसान की जानकारी जब हो जाती है, सत्संग में हो जाती है,
या कोई भी जानकार बता देता है, तब कोई नुकसान का काम करता है? व्यापारी देखो व्यापार करते हैं तो फायदे का ही करते हैं, नुकसान का काम कोई नहीं करता है। तो जिसमें आपका फायदा हो वो काम करो। तो इसकी जब जानकारी हो जाती है तब आदमी को होश आ जाता है, समझने लगता है।